नमस्ते जी। 43वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। द्वितीय समुल्लास में बाल शिक्षा विषय के अंतर्गत महर्षि दयानंद जी ने हमको सावधान किया कि कैसे कैसे बाल मानस पर अंधश्रद्धा और कुसंस्कारों का प्रभाव न पड़ने दिया जाए। भूत प्रेत आदि के विषय में उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं। माधव निदान में एक परिशिष्ट सूची दी गई है। योशापस्मार नामक रोग के लक्षण वहां पर बताए गए हैं। उनमें वहां लिखा है कि चित्त की विकलता, मति विभ्रम, हंसना, रोना, ऊंची आवाज से पुकारना, अंट संट बकना, उजाले से अरुचि, भ्रम, ऊधम मचाना, श्वास में कष्ट, कंठ और आमाशय में वेदना, स्पर्श शक्ति की प्रबलता यानी शरीर से कपड़ा छूते ही चीख उठना, किन्हीं अवयवों में सदा पीड़ा रहना, पेट से कंठ तक एक गोला सा उठना जिस समय दौरा आता है, बुद्धि की अल्पता, मूर्छा आदि योशापस्मार रोग के लक्षण हैं। ये सब काया में यानी शरीर में होने वाले रोग हैं। भूत प्रेत या देवी देवताओं के आक्रमण की कल्पना करना निपट मूर्खता है। रोग होने के कारण इनकी चिकित्सा भी औषधियों के द्वारा अथवा अन्य चिकित्सा द्वारा ही संभव है। कई धातुओं या मणियों का शरीर पर ऐसा विद्युत का प्रभाव पड़ता है कि विशेष रोगों की चिकित्सा में उनका प्रयोग लाभप्रद माना गया है। ऐसे कुछ धातुओं को चांदी के साथ मिलाकर उनसे बनाई गई अंगूठी धारण करने से अर्श या बवासीर आदि में लाभ होते देखा सुना गया है। ऐसी अंगूठी का जादू टोने या किसी दैवी चमत्कार से कोई संबंध नहीं होता। चिकित्सा में मनोविज्ञान का भी योगदान होता है। इसे भी जादू नहीं समझना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि कभी कभी भूत प्रेत संबंधी ऐसी घटनाएं देखने सुनने में आती हैं जिनसे कारण भूतों और उनके कारनामों को नकारा नहीं जा सकता और न मानने वालों को भी बरबस मानना पड़ता है। परंतु यदि ऐसी घटनाओं को भली प्रकार जांच पड़ताल की जाए तो असलियत सामने आ जाती है। वस्तुतः उनके मूल में कुछ धूर्त लोगों की चालाकी और दूसरों की मानसिक दुर्बलता होती है। बचपन से भूत प्रेतों की कहानियां सुनते सुनते उनके संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि बड़े होने और अन्यथा काफी समझदार हो जाने पर भी उनका निकल पाना, उस मानसिकता से निकल पाना कठिन हो जाता है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि भूत प्रेत की वास्तविक सत्ता बाह्य जगत में न होकर उसे मानने वाले के मन में पहले से विद्यमान रहती है। तब उसे सर्वत्र भूत ही भूत नजर आने लगते हैं। जिसके मन में भूत नहीं होता उसे वह कहीं भी और किसी भी अवस्था में कभी नहीं मिलेगा। अब ज्योतिष शास्त्र में जो फलित विद्या है उसके आधार पर महर्षि दयानंद जी ने बहुत सी सारी बातें लिखी हैं कि कैसे ज्योतिषी लोग डराते हैं और कैसे भोले भाले अज्ञानी अविद्याग्रस्त लोग अपना धन, शक्ति, समय और स्वास्थ्य खोते रहते हैं इन तांत्रिक ओझा आदि के चक्कर में आकर के। तो ज्योतिष शास्त्र के विषय में वो लिख रहे हैं, ज्योतिषगत सूर्य मंडल से संबंध रखने वाले नक्षत्र विज्ञान को ज्योतिष कहते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र ज्योतिर्विज्ञान या नक्षत्र विज्ञान वेद का छठा अंग है और गणित पर आधारित होने से सत्य विद्याओं के अंतर्गत है। अथर्ववेद में 3 लोकों का निर्देश करते हुए कहा, त्रयो लोकाः संमिताः ब्राह्मणेन द्यौरेवासौ पृथिव्यंतरिक्षम, अर्थात ब्रह्म यानी वेद को जानने वाला ज्ञानी पुरुष द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, इन तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा, वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्तेषु काल श्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्याद् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्, अर्थात वेद यज्ञीय कर्मों का प्रवर्तक है। यज्ञ उनमें काल के आश्रय ही कहे गए हैं। इस ज्योतिष शास्त्र से क्योंकि काल का ज्ञान ठीक ठीक होता है इसलिए इस शास्त्र की वेदांगता स्वीकार की गई है। सामान्यतः प्रकाश की झलक मात्र को ज्योति कहते हैं, परंतु ऋग्वेद में सूर्य तथा सौरमंडल के साथ संपर्क रखने वाले सभी नक्षत्रों को ज्योति ही नाम से प्रकट किया गया है।
इसी से सिद्ध होता है कि आकाशगत सूर्य मंडल से संबंध रखने वाले नक्षत्र विज्ञान को ज्योतिष कहना चाहिए। जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं वे सभी वेद में यज्ञ नाम से कहे गए हैं। प्रत्येक यज्ञीय कर्म काल की किसी न किसी संधि में संपन्न होता है। आर्य जीवन की संध्योपासना भी दिन रात की संधि वेला में संपन्न की जाती है। काल का ज्ञान पृथ्वी से संपर्क रखने वाले सूर्य चंद्रमा आदि की गति पर निर्भर होता है। इसलिए वैदिक ऋषियों ने पार्थिव पदार्थों के ज्ञान के साथ साथ नक्षत्र विद्या का संपादन भी आवश्यक समझा था। ऋग्वेद में सूर्य की 6-6 मास वाली दोनों परिधियों के द्वारा उत्तरायण दक्षिणायन का ज्ञान मिलता है। वहीं चंद्रमा की गति से बनने वाले शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का उल्लेख है। यजुर्वेद में 6 ऋतुओं का वर्णन है। ऋग्वेद में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी का घूमना और उससे दिन रात और 12 महीनों का बनना लिखा गया है। वहीं संवत्सर का भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। जिस रेखा पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उस रेखापथ का नाम वैदिक परिभाषा में वैश्वानर पथ है। अथर्ववेद में वैश्वानर पथ का निर्देश करते हुए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में 6-6 महीने के दिन और 6-6 महीने के रात होने का भी संकेत मिला है। ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण का वर्णन करते हुए ग्रहण की ठीक ठीक परीक्षा करने के लिए एक तुरीय ब्रह्म अर्थात तुरीय यंत्र यानी टेलीस्कोप का भी उल्लेख मिलता है। वहीं क्रांतिवृत्त और विषुवृत्त के कोणवृत्त और पृथ्वी के अक्ष एक्सिस के विषय में बताया गया है। अथर्ववेद में उन नक्षत्रों का वर्णन है जिन पर चंद्रमा की गति का प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र विद्या के द्वारा हम नक्षत्रों की स्थिति, एक दूसरे से दूरी और गति के आधार पर काल गणना करके ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम निर्धारित कर सकते हैं। जब महाभारत युद्ध हुआ तब अमुक अमुक नक्षत्र अमुक अमुक स्थिति में थे। उनकी यह स्थिति कब थी इसका ज्ञान होने पर हम महाभारत काल का निश्चय कर पाए। ज्योतिष शास्त्र के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित दीनानाथ शास्त्री चुलेट ने गीता में आए मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुषु कुसुमाकरः के आधार पर ही महाभारत काल निर्धारण किया था। लोकमान्य तिलक ने मृगशिरा नक्षत्र की स्थिति को लक्ष्य करके वेदों का काल निर्धारित करने की कल्पना की थी। ज्योतिष की सहायता से ही हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं, ऋतुओं, सूर्य, चंद्र ग्रहण आदि का पूर्व अनुमान कर पा रहे हैं। चारों वेदों में सैकड़ों मंत्रों में काल ज्ञान के लिए पृथ्वी से संबंध रखने वाले सौर मंडल आदि सभी नक्षत्रों, उनकी नियमित गतियों और उनके परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में परीक्षणों पर आधारित वैदिक सच्चाइयों का प्रतिपादन करने वाले नक्षत्र विज्ञान का वेदों में विस्तृत वर्णन मिलता है। वस्तुतः नक्षत्र विद्या को जाने बिना वेद के रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इसलिए ज्योतिष को वेदांग के रूप में मान्यता देकर उसके ज्ञान की अपेक्षा की गई है। ज्योतिष में वशिष्ठ मुनिकृत सूर्य सिद्धांत आर्ष रचना होने से परम प्रमाण है। परंतु जैसे यह पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि आदि ग्रह भी जड़ हैं। मनुष्यों का सुखी दुखी होना उनके अपने पाप पुण्य के फल परिणाम स्वरूप है। किसी से प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि प्रदान करने अथवा क्रोधित होकर उसे हानि पहुंचाने का सामर्थ्य इन जड़ ग्रह, नक्षत्र आदि पदार्थों में नहीं है। इसलिए जहां गणित के सिद्धांतों पर आधारित ज्योतिष शास्त्र सर्वथा सत्य एवं उपादेय है, ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, वहीं फलित ज्योतिष अंधविश्वास पर आधारित होने के कारण बैठे बिठाए मनुष्यों को विपत्ति में फंसाने वाला है। इस संदर्भ में विश्व के 186 वैज्ञानिकों और ज्योतिष शास्त्रियों यानी खगोलविदों का यह वक्तव्य है, जो अमेरिकन ह्यूमैनिस्ट एसोसिएशन की पत्रिका ह्यूमैनिस्ट के सितंबर-अक्टूबर के अंक में प्रकाशित हुआ है। इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वाले 186 वैज्ञानिकों में विभिन्न विद्याओं में नोबेल पुरस्कार पाने वाले 18 वैज्ञानिक भी सम्मिलित हैं। यह वक्तव्य दिल्ली से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स के 14 सितंबर 1975 के अंक में भी दिया गया है। अर्थात वहां लिखा गया है, प्राचीन काल में लोग ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों में विश्वास करते थे, क्योंकि ज्योतिष लोग उनके चमत्कार जगत का अनिवार्य अंग था।
वे आकाशीय पदार्थों को देवी देवताओं के आवास के रूप में मानते थे, जिनका धरती पर होने वाली घटनाओं से घनिष्ठ संबंध था। पृथ्वी और ग्रहों, उपग्रहों और नक्षत्रों की इतनी दूरी का उन्हें ज्ञान न था। अब जबकि इन दूरियों को मापा जा चुका है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि इतनी दूरी पर स्थित उपग्रहों तथा उनसे भी कई अधिक दूरी पर स्थित नक्षत्रों का आकर्षण संबंधी तथा अन्य प्रभाव कितना नगण्य है। किसी व्यक्ति के जन्म के समय पड़ने वाले इन नक्षत्रों के प्रभाव की कल्पना करना भूल होगी। हमारे भविष्य के निर्धारण में इन नक्षत्रों का कोई हाथ नहीं हो सकता। यह भी सत्य नहीं है कि इन दूरस्थ आकाशीय नक्षत्रों की स्थिति विशेष के कारण किसी व्यक्ति के कार्यों अथवा उनकी गतिविधियों के लिए कुछ दिवस या वार या अवधि विशेष अनुकूल होते हैं। यह भी सत्य नहीं है कि जन्म के समय कुछ लक्षण उसे दूसरे लोगों के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं। ऐसी बातें अज्ञान और अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। हम समझते हैं कि अब समय आ गया है कि ज्योतिष के नाम पर किए जाने वाले दावों को बलपूर्वक सीधी चुनौती दी जाए। इससे स्पष्ट है कि जड़ होने से नक्षत्र किसी का हिताहित नहीं कर सकते। आगे की बात हम अगली दृश्य श्रव्य कणिका में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। शांत सा